सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार सलीम साफ़ी ने कहा है कि इमरान खान के हुक्म पर वज़ीर आला परवेज़ इलाही की पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे के सीनियर पुलिस अफसरान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला इन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हुकूमती अहकाम की तामील करके तो फंसने वाली बात है, लिहाजा बेहतर होगा कि किसी हुक्म पर अमल ना किया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये मुल्क मादर पिदर आज़ाद हो जाएगा और कोई किसी की नहीं मानेगा। साफ़ी कहते हैं कि अगर इस सूरत हाल से बचना है तो अदलिया पुलिस को भी अपने इदारे की तरह खुद मुख्तार बना दे, ताकि कोई वजीर उन पर हुक्म ना चला सके और पुलिस भी अदलिया की तरह आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बन जाए। या फिर पुलिस की इज्जत और वक़ार बारे भी वही हसासियत दिखाई जाए जो कि फ़ौज और अदलिया जैसे बाकी रियासती इदारे अपने मुतालिक दिखा रहे हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सलीम साफ़ी कहते हैं कि ये तो साबित हो गया कि हम में से कोई फरिश्ता नहीं और बहैसियत कौम हम इखलाकी ज़वाल का शिकार हैं। ये भी साबित हो गया कि अदलिया से लेकर फ़ौज तक और पार्लियामेंट से सहाफ़त तक हर जगह अगर अच्छे लोग पाए जाते हैं तो बुरे भी पाए जाते हैं। करप्शन अगर पुलिस में है तो साबित हो गया कि वो अदलिया में भी है। बाज़ जर्नलों ने भी बुरी तरह हाथ साफ किए। सियासतदानों में भी करप्ट और चंदा चोरों की बहुतात है, जबकि मीडिया में भी ज़मीर फरोश और ब्लैक मेलर्स मौजूद हैं। लेकिन पुलिस का वास्ता चूंकि बराह रास्त आवाम से है, इसलिए हमारे मुल्क में सिर्फ पुलिस को नफरत की अलामत बना दिया गया है। ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी और इन्हें जिस तरीके से कुर्बानियों का बकरा बनाया गया, इसके बाद वो बहैसियत इदारा जालिम से मजलूम बन गए हैं। मुल्क दर हकीकत फ़ौज चलाती है और हुकूमत ब्यूरोक्रेसी। फ़ौज अपना बदला भी ले सकती है और बतौर इदारा इसके जर्नल एक दूसरे का दिफा भी करते हैं। यही रुझान ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आता है, लेकिन पुलिस ना तो अपना बदला ले सकती है और ना ही ब्यूरोक्रेसी की तरह जाने वाले का दिफा किया जाता है। जैसे कि हम सब ने देखा कि इमरान खान की हुकूमत को फौज के चंद बंदे चला रहे थे। इसी दौरान जिस शख्स पर गुस्सा था, फौज ने इससे अपना हिसाब चुका लिया, लेकिन अगर किसी ने आइन शिकनी की तो इसका पूरा तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इस तरह जजेस ने पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले साथी जजेस से ना तो कोई हिसाब लिया और ना ही किसी ने साकिब निसार और सईद खोसा जैसे मकरू किरदारों से कुछ पूछा। सलीम साफ़ी कहते हैं कि अब ब्यूरोक्रेसी और बिलखुसूस डीएमजी ग्रुप का मामला देख लीजिए। हर कोई जानता है कि हुकूमत अमलन प्रिंसिपल सेक्रेटरी चलाता और अपने चहीतों को एकोमोडेट करता है। इमरान खान की हुकूमत में इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को ही वजीर आजम समझा जाता था, लेकिन आज इनके साथी ब्यूरोक्रेट आजम खान को ना सिर्फ बचा रहे हैं बल्कि इनके चहीते ब्यूरोक्रेट्स को बदस्तूर नवाजा जा रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फौज ने लड़ी या पुलिस ने, फौज के किरदार का फिर भी एतराफ़ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के शोहदा और गाजियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सफूत गयूर, मलक साद और इनकी तरह के सैकड़ों पुलिस अफसरों ने शुजाअत और बहादुरी की नई तारीख रकम की, लेकिन ना सरकारी तौर पर इनके दिन मनाए जाते हैं और ना ही इनकी वो तारीफ हुई जिनके वो मुस्तहिक थे। पूरे मुल्क और बिलखुसूस पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुलिस के निचले दर्जे के अफसर और सिपाही गुज़िश्ता 20 साल से हम वक्त जान हथेली पर लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसका सिला हमने पुलिस को ये दिया कि सियासत की खातिर या फिर इदारों ने अपनी अनाओं की खातिर पुलिस के मोराल को पांव तले रौंद डाला। उनको अदलिया या फौज की तरह खुद मुख्तारी हासिल नहीं, बल्कि वो सियासी या फौजी हुक्मरानों के मातहत होते हैं, लेकिन हर जगह कुर्बानी का बकरा इन्हीं को बनाया जाता है। मसलन बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में जाए वारदात को धोने का फैसला पुलिस अफसरों ने खुद नहीं किया था, लेकिन पुलिस अफसरों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। मॉडल टाउन वाक़या किसी और की साजिश थी और पुलिस ने किसी और के हुक्म की तामील की, लेकिन गाली पुलिस अफसरों को पड़ती रही। फिर इमरान खान के दौर में पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस दौर में पुलिस के एक एसपी मोहम्मद ताहिर दावड़ को इस्लामाबाद से अगवा करके इसकी लाश अफगानिस्तान से बरामद करवाई गई, लेकिन वजीर दाखिला शहरियार आफरीदी साथ देने के बजाय इनके वारिसों के जख्मों पर नमक पाशी करते रहे। सलीम साफ़ी याद दिलाते हैं कि अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में इमरान खान ने पुलिस को पार्लियामेंट लॉजेस पर चढ़ाई का हुक्म दिया। फिर मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त के आईजी पुलिस पर बरम थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने मिन्नत तल्ला करके मौलाना से कह दिया कि उनकी आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो इमरान और वजीर दाखिला के हुक्म की तामील कर रहे थे। अब मौजूदा इस्लामाबाद पुलिस का मामला ले लीजिए। इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला किया और हुकूमत वक्त ने इन्हें रोकने का, कम वसाइल और माजी के इन तल्ख तजर्बात के बावजूद पुलिस ने उनको इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया। वो अगर हुकूमत की हुक्म उदूली करके इमरान को दारुल हुकूमत में घुसने देती
तो हुकूमत ने उनको सजा देनी थी, लेकिन जब उन्होंने हुक्म की तामील की तो सुप्रीम कोर्ट ने आईजी को बुलाकर खरी खरी सुनाई और इन्हें फौरी तौर पर इमरान के जलसे के लिए H9 पार्क में इंतजाम करने का कहा। पुलिस ने अदालत के हुक्म की फौरी तामील की, लेकिन इमरान ने सुप्रीम कोर्ट और पुलिस दोनों की तौहीन करते हुए H9 पार्क के बजाय डी चौक पर धावा बोलने का फैसला किया। यहाँ पुलिस ने बड़ी हिकमत से इन्हें कंट्रोल तो किया, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तौहीन और पुलिस की तौहीन का इमरान से कोई हिसाब नहीं लिया। जबकि दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर जिस पुलिस अफसर ने तब के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के साथ बदसलूकी की थी, मुशर्रफ की जगह उनको सजा भुगतना पड़ी। सलीम साफी कहते हैं कि 25 मई को इमरान की इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त जिन पुलिस अफसरों ने PTI के मुश्तइल मुजाहिरीन को रोका था, परवेज इलाही ने आते ही उनको सजाएं देना शुरू कर दी। हालांकि वो पुलिस अफसर आज परवेज इलाही के अहकामात की इसी तरह तामील कर रहे थे जिस तरह के उन्होंने हमजा शहबाज की थी। सवाल यह है कि अगर परवेज इलाही पुलिस अफसरों को किसी की गिरफ्तारी का हुक्म दें और वो इसकी तामील ना करें तो क्या वो इन्हें छोड़ देंगे? इसी तरह इमरान ने धमकी सिर्फ एडिशनल सेशन जज को नहीं दी थी, उन्होंने IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को भी धमकी दी थी। अदलिया ने तो एडिशनल सेशन जज को धमकी देने पर इमरान को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया, लेकिन IG इस्लामाबाद और DIG को दी जाने वाली धमकियों का किसी को एहसास नहीं। हालांकि पुलिस सिर्फ हुकूमत के अहकामात की तामील कर रही है या फिर अदलिया की। अदलिया ने बहुत अच्छा किया और इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि अपनी एडिशनल सेशन जज को मिलने वाली धमकी का नोटिस लिया, लेकिन सवाल यह है कि अदलिया इसी तरह IG और DIG को दी जाने वाली धमकी पर बरहम क्यों नहीं है? साफी कहते हैं कि इस सुलूक से क्या हम पुलिस को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हुकूमत वक्त के अहकामात की तामील ना करे? अगर ऐसा हो गया तो ये मुल्क मादर पिदर आजाद हो जाएगा और कोई किसी की नहीं सुनेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।